हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। आज सुबह लगभग 9:30 बजे जब देश के गृह मंत्री अमित शाह न्यू पुलिस लाइंस किंग्सवे कैंप में सलामी ले रहे थे और 75वां दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस फाउंडेशन डे मना रहे थे, उसी वक्त ओखला में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थीं। जी हां, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के ओखला के बटला हाउस स्टैंड पर कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब में गोलियां चल रही थीं। दरअसल हुआ ये कि एक सफ़ेद रंग की एसेंट कार जिसमें कोई शख्स सवार था, जिस वक्त वो ओखला की तरफ से यानी बटला हाउस स्टैंड की तरफ आगे मूव कर रहा था, तभी अचानक उसके ऊपर गोलियां चलने लगी। नहीं पता था कि गोली चलाने वाले कौन हैं और जिसके गोली लग रही है वो कौन है, लेकिन जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद फिर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया गया, मौके पर कुछ ही मिनट के अंदर पीसीआर की वैन्स, थाना जामिया नगर की पुलिस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ पहुंच जाती है। ये चेक किया जाता है सफ़ेद रंग की एसेंट कार जिसका नंबर DL3CBP7703 DL3CBP7703 जिसकी शिनाख्त हुई महेंद्र नाम के एक शख्स की, जो कि जोगाबाई चौपाल का रहने वाला बताया गया है। गोलियां क्यों चली, मारने वाले कौन थे और क्या वजह थी, इस बारे में अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहता हूं कि पिछले लगभग 25 दिन के दरमियान ओखला के इलाके में गोली चलने की ये दूसरी वारदात साबित हुई है। और पहली वारदात की अगर मैं बात करूं, जो कि शाहीन बाग के ए ब्लॉक में हुई थी, उसका अब तक कोई भी मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है, और अगर कोई आया तो डिटेन होने के बाद पुलिस ने उसको छोड़ा या पकड़ा। अभी तक ऑफिशियल वर्जन तक पुलिस का नहीं आया है, यानी पुलिस के हाथ अब तक कोरे के कोरे हैं, खाली हैं। अब ये दूसरी वारदात जो हुई है, इस मामले में हमारी आज सुबह जब डीसीपी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ईशा पांडे से बात हुई, वो भी उस वक्त में न्यू पुलिस लाइंस किंग्सवे कैंप में रेजिंग डे के मौके पर मौजूद थी। उनसे जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने बताया सुबह बटला हाउस स्टैंड पर जो फायरिंग हुई है वो रोड रेज का मामला है, जबकि सूत्र ये बता रहे हैं कि ये झगड़े की या किसी और विवाद की वजह हो सकती है। बहरहाल पुलिस अभी ऑफिशियली इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है। थाना जामिया नगर में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में लग गई है। उम्मीद की जानी चाहिए। तो पिछला केस था 27 जनवरी का शाहीन बाग ए ब्लॉक में फायरिंग का, जिसकी बाकायदा एक वीडियो भी सामने आई थी कि कोई खुर्रम नाम का लड़का वीडियो बना रहा है और वो कह रहा है कि मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैंने ही गोलियां चलाई थी और मेरा किसी बात को लेकर के मुंतहिर नाम के शख्स के, कि जिसके यहाँ घर के बाहर एयर फायर किए गए थे, 4 राउंड चलाई गई थी गोलियां, उसने जिम्मेदारी ली। बावजूद इसके पुलिस अब तक उस तक नहीं पहुंच पाई और वो भी गिरफ्तार नहीं हो सका है। कुल मिलाकर के आज जिस वक्त गोलियां चल रही थी, उस वक्त में दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस यानी जो रेजिंग डे है वो मनाया जा रहा था किंग्सवे कैंप में। लेकिन जैसे ही ये खबर मिली तो पूरे ओखला इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है, और ना ही पुलिस के अफसरों को मालूम था। लेकिन बाद में जब सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के हाथ लगी और कुछ वीडियोस पुलिस को मौके से मिली हैं, तो अभी फ़िलहाल पुलिस उसकी जांच कर रही है। गोली चलाने वाले कौन थे अब तक पता नहीं चल पाया है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि पुलिस इस मामले की जांच करेगी और मामला सामने आएगा, और वो केस भी जो कि 27 जनवरी का था उसका भी ज़रूर खुलासा होगा। देखिए कुछ वो वीडियोस और फुटेजेस जो लगातार वायरल हो रही हैं, उसके अलावा जो सीसीटीवी की फुटेज वायरल हुई है उसको भी चाहूँगा कि ओखला बटला हाउस फायरिंग वाले मामले की वीडियोस आप लोग ज़रूर देखें। हम पकड़े भी नहीं देखे उन्हें, 2 बंदे 50 बंदे खड़े हैं, शकल देख रहे हैं, क्या गारंटी है? अगर हम 2 दिन पर जाते ना तो उसका हम पकड़े भी नहीं देखे, 50 बंदे खड़े हैं यहाँ पे, शकल देख रहे हैं, क्या गारंटी है? अगर हम 2 दिन पर जाते ना तो उसका क्या हो गया? क्या हो गया?
ओए आगे लेके जा, गाड़ी मत लगा, यहाँ गाड़ी मत लगा। जल्दी से। क्या हो गया? क्या हो गया? तो जो कुछ तस्वीरें अभी आपने देखी हैं, यही फुटेजेस जो सीसीटीवी की हैं और कुछ जो वीडियोस पुलिस को लोगों के ज़रिए मिली हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, इन तमाम को पुलिस ने अब जांच के लिए रख लिया है और इन्हीं बिंदुओं पर पुलिस अब जांच कर रही है। आज सुबह ओखला स्टैंड पर हुई फायरिंग मामले पर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आशू खान जुड़ रहे हैं। उन्हीं से पूछ लेता हूँ आखिर क्या मामला था और पिछले 25 दिन की अगर मैं बात करूँ तो 2 मरतबा ताबड़तोड़ गोलियां चलाने की वारदात सामने आई हैं और दोनों ही वारदातों में पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। अब तक कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं, ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई सुराग। आशू खान, क्या आपके पास जानकारी है इसकी और क्या बता सकते हैं इस वारदात के बारे में जो आज सुबह में बटला हाउस स्टैंड पर हुई है? फरहान भाई, ये 1 महीने के अंदर 2 हादसे ओखला के अंदर हो गए और 2 बार गोलियां चली हैं ओखला के अंदर, एक बार शाहीन बाग में और एक बार बटला हाउस में। जो आज जो वाकया हुआ है, एक महेंद्र नाम का व्यक्ति है, वो अपने घर से चलता है, जोगाबाई में रहता है चौपाल पे, और उसके मसले शायद प्लॉट को लेके कोई मसले चल रहे हैं। 9:20 पे वो घर से निकलते हैं। 9:30 बजे बटला हाउस कब्रिस्तान के बाद 6 लोग आते हैं, उसके ऊपर गोली भी चलाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ भी देते हैं। पहला वाकया ये है। दूसरा वाकया शाहीन बाग में मुंतहिर भाई के ऊपर हादसा हुआ है। किसी खुर्रम ने जिम्मेदारी ली है, अब तक पुलिस नाकाम रही है उसको पकड़ने में, और ये महेंद्र के ऊपर आज गोली चली है। इसमें भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी उनके भाई से बातचीत हुई, हॉली फैमिली में एडमिट है, आईसीयू में, और पुलिस के पास उसका मोबाइल है और गाड़ी रिकवर कर ली है पुलिस ने जिसके ऊपर गोली चली है। अब ये क्या सीन है, पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है, ना इसको पकड़ा है ना उसको। इस मेरे हिसाब से पुलिस नाकाम हो गई इन दोनों केसों में। दिल्ली के अंदर 2 बार गोलियां चल चुकी हैं 1 महीने के अंदर ओखला के अंदर, और पुलिस ने किसी को अब तक अरेस्ट नहीं कर पाई है। मैं निंदा करता हूं इस चीज की। और दूसरी बात, डीसीपी हैं यहाँ की, मुझे उनसे उम्मीद है वो अभी आई हैं और बहुत अच्छी हैं डीसीपी और अच्छा काम करेंगी और इनको पकड़ने में कामयाब रहेंगी। जैसे बटला हाउस में फायरिंग हुई तो उसकी सीसी फुटेज पुलिस के पास है और पुलिस अब तक कामयाब नहीं रही है, अब तक मुजरिम अरेस्ट नहीं हुए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुजरिम को अरेस्ट किया जाए और ये क्राइम खत्म होना चाहिए। ओखला वाले बिल्कुल सेफ नहीं है इस गोलीबारी से। इस महीने में 2 बार ये हादसे हो चुके हैं। ये बटला हाउस में गोली चली है, इस मसले को खत्म पता होना चाहिए कौन लोग हैं कौन नहीं। एक जो शाहीन बाग में हुआ है उसका मास्टरमाइंड का भी पता होना चाहिए, उसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है जिसने मुंतहिर भाई के ऊपर गोली चलाई, उसको जल्द से जल्द उसका मसले का भी सॉल्व होना चाहिए। और ओखला की आवाम बिल्कुल सेफ नहीं है इस टाइम, और मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है ओखला के, और पुलिस को चाहिए वो सब ठीक करें। और मेरी रिक्वेस्ट डीसीपी ईशा पांडे जी से है, अवनीश जी एसीपी साहब हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं और इनको ये चाहिए इस मसले को जल्द से जल्द पूरी खत्म करा जाए, इस केस को और खोला जाए। ये केस क्या है, ये क्राइम क्यों हो रहा हो, क्राइम को खत्म किया जाए। हम लोग नहीं चाहते शाहीन बाग और बटला हाउस में क्राइम बढ़े। यहाँ जो पढ़ा लिखा तबका है वैसे ही वो परेशान है और परेशान हो जाएगा इस चीज। तो सुना आपने, आशु साहब बता रहे हैं कि इस मामले में 6 आरोपी बताए जा रहे हैं और उसके अलावा जो महेंद्र नाम का शख्स जो कि एक्सीडेंट कार में था सफ़ेद रंग की गाड़ी में, वो आईसीयू में है, अस्पताल में अभी भर्ती है और ज़ेरे इलाज है। पुलिस को चाहिए कि इस केस की जल्द से जल्द जांच करके मामले का खुलासा करे कि आखिर वजह क्या थी। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। ओए आगे लेके जा, गाड़ी मत लगा, यहाँ गाड़ी मत लगा। जल्दी से। क्या हो गया?
ओए आगे लेके जा, गाड़ी मत लगा, यहाँ गाड़ी मत लगा, जल्दी से। हम बगले भी नहीं देखे उन्हें, 50 बंदे खड़े हैं यहाँ पे, शकल देख रहे हैं, क्या गारंटी है भाई? अगर हम 2 दिन पर जाते ना तो वो उसका क्या हो गया?